प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज आप सबका इस शालोम कलवरी चर्च की संगति में स्वागत है। मैं इन दिनों में प्रभु के वचन में से कुछ वाचाओं पर प्रकाश डालना चाहता हूँ जो परमेश्वर पिता ने अपने प्रेम करने वालों से की है। और आइए आज पहली वाचा हम देखेंगे जो पाया जाता है प्रेरितों के 26 अध्याय और 17वें पद में, जहाँ पर परमेश्वर पौलुस से इस प्रकार से कहता है, मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्यजातियों से बचाता रहूँगा। मित्रों, ये उस समय उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त ने पौलुस से कही जब वो शाऊल नाम से जाना जाता था और दमिश्क के रास्ते पर जा रहा था। और उसके बाद जब दमिश्क के रास्ते पर जा रहा था, पर प्रभु ने अपनी ज्योति उस पर प्रकट की और उसे खड़ा किया। और जब वो प्रभु के लिए खड़ा हो गया और उसको अपनी सेवा में बुलाया, तब प्रभु यीशु ने ये वाचा पौलुस से कही, मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्यजातियों से बचाता रहूँगा। आज की परिस्थिति बड़ी भिन्न है और आज देख रहे हैं मसीह जगत में लोगों पर सताव है, नाना प्रकार की कठिनाइयाँ हैं। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखें, हम उस उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के विश्वासी हैं जो विश्वास योग्य और सामर्थी पिता है, और जिसने अपने प्रेम करने वालों से जिस प्रकार पौलुस से वाचा बांधी, उसी प्रकार वह आज वर्तमान युग के विश्वासियों से भी वाचा बांधता है कि मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्यजातियों से बचाता रहूँगा। मेरे प्रियो, जब पौलुस अग्रिप्पा राजा के सामने खड़ा हुआ और उसने अग्रिप्पा राजा से कहा, तब उसने इस बात को बताया, मैंने अपने जीवन के अंदर दर्शन की बात को नहीं टाला, और जो दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिया और जो वाचा उसने मेरे जीवन में बांधी है, वो आज तक मेरे साथ बनी हुई है। और इसलिए वो कहता है कि मैं उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के द्वारा दिए हुए दर्शन को नहीं टालता, और वो मेरा परमेश्वर है और उसने ये वाचा मुझसे बांधी है कि मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्यजातियों से बचाता रहूँगा। प्रियो, मुझे और आपको इस वर्तमान युग में इस वाचा का भागीदार होने के लिए कुछ सिद्धांतों को पालन करना है, और जब हम उन सिद्धांतों का पालन करके अपने जीवन में जिएंगे, आप निश्चय जाने प्रभु की ये वाचा हमारे व्यक्तिगत जीवन में हाँ और आमीन के साथ पूरी होगी। और मैं चंद बातें आपके सामने छोड़ना चाहता हूँ ताकि आज के दिन में परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहे और उसके अनुग्रह के नीचे आप अपने जीवन को जीकर इस वाचा को अपने व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त करें। पहली बात, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है, इस वाचा को अपने व्यक्तिगत जीवन में पूरा होते हुए देखने के लिए हम अपने गुनाहों को स्वीकार करने वाले बने। जब हम पहला तीमुथियुस 1 अध्याय और उसके 15वें पद को पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस कहता है, मैं सबसे बड़ा पापी हूं। उसने अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर अपने गुनाहों को स्वीकार कर लिया, और जब अपने गुनाहों को स्वीकार कर लिया, प्रभु पौलुस के जीवन के साथ साथ सर्वदा बना रहा। आप पतरस के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। पतरस भी जब प्रभु यीशु के समीप था, तब हम इस बात को देखते हैं, लूका के 5 अध्याय 8 पद में कहता है, मैं पापी मनुष्य हूं। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि मैं और आप उसकी वाचा के भागीदार बने। वो हमें संसार की हर दुष्ट की शक्तियों से बचा कर रखे, नाना प्रकार की बीमारियों से, समस्याओं से, कठिनाइयों से बचाए। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में पहले अपने गुनाहों को मानने वाले बने। दूसरी चीज, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं
और इस वाचा का भागीदार मुझे और आपको बनना है, तो हम अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने आप को शारीरिक अभिलाषाओं से दूर रखें। और जब हम अपने जीवन में शारीरिक अभिलाषाओं से दूर रखेंगे, तभी तो हम परमेश्वर के अनुग्रह को अपने व्यक्तिगत जीवन में देखेंगे और हम इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर की वाचा मेरे जीवन के अंदर सर्वदा पाई जाती है। और देखिए, पौलुस कुलुस्सियों के 3 अध्याय के अंदर और उसके 5 पद से लेकर 11 पद तक बहुत सी बातें कहता है, लेकिन मैं चंद बातें आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन के अंदर शारीरिक अभिलाषाओं से मुंह फेर लेते हैं, तब हम परमेश्वर की वाचा अपने जीवन में पाते हैं और परमेश्वर हमें अपना अनुग्रह प्रदान करता है और हर प्रकार के दुष्ट और शैतान की शक्तियों से बचाता है। और इसलिए पौलुस ने बहुत अच्छी बात कही है, 1 कुरिन्थियों के 9 अध्याय और 27 पद में। वहां इस प्रकार से कहता है, मैं अपनी देह को मारता कूटता हूं, मैं अपनी देह को मारता कूटता हूं। मेरे प्रियो, क्योंकि ये सारे पाप जो हमने पढ़े हैं वो देह के द्वारा प्रकट होते हैं, देह के द्वारा होते हैं। और इसलिए प्रभु की वाचा को अगर हमें अपने जीवन में देखना है कि प्रभु मुझे संभाले, शत्रुओं के हाथों से बचाए, नाना प्रकार की कठिनाइयों से बचाए, मैं अपने जीवन में शारीरिक अभिलाषाओं से भागूं और अपनी देह को मारूं, अर्थात उसे वश में रखूं। तीसरी बात, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है कि मैं और आप इस वाचा का भागीदार बनने के लिए मुझे और आपको उसकी आज्ञा का पालन करना है। जब हम प्रेरितों के 26वें अध्याय को पढ़ते हैं और उसके 19वें पद में, तो वहां पर पौलुस इस प्रकार से कहता है, प्रेरितों का 26 अध्याय और 19वां पद, अतः हे राजा अग्रिपा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात को नहीं टाला। अर्थात खुदावंद यीशु मसीह ने जब पौलुस को बुलाया अपनी सेवा के लिए और उससे कहा, अब तू जाति और अनजातियों के बीच में सुसमाचार का प्रचार कर, और इस दर्शन को पाकर, इस आज्ञा को पाकर वो उसमें बना रहा। उसने कभी भी मसीह यीशु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। और जब हम एक आज्ञाकारी बेटे और बेटी के रूप में अपने जीवन को जीते हैं, तो प्रियो इस बात को ध्यान रखें, परमेश्वर की वाचा आपके साथ हाँ और आमीन में पूरी होगी। प्रभु आपको बचा कर रखेगा, प्रभु आपके शत्रु से आपको बचाएगा, प्रभु आपको बीमारियों से बचाएगा, प्रभु आपको दुर्घटनाओं से बचाएगा, जब आज्ञाकारी होकर आप जीवन को जीते हैं। आप जानते हैं, लूका के जब हम 5वें अध्याय को पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है और बहुत सुंदर घटना यहाँ पर देखने को मिलती है। जब लूका का 5वां अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है इस 5वें अध्याय के अंदर कि लूका इस प्रकार से लिख रहा है कि गन्नेसरेत देश के अंदर एक झील के किनारे बहुत लोग अपने जीवन को जी रहे थे और पतरस और उसके साथी मछली पकड़ने के लिए गए। लेकिन हम इस बात को पाते हैं, पतरस ने सारी रात मेहनत की, कुछ नहीं मिला। और खुदावंद यीशु मसीह वहां पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद कहते हैं कि कुछ खाने को दे, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। तब पतरस से प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, क्या कहते हैं? 5वें पद के अंदर, सिमोन ने उसको उत्तर दिया, पहले मैं 4थे पद को भी पढ़ूंगा। जब वह बातें कर चुका तो सिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डाल। सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से
जाल डालता हूं। प्रियो, एक अच्छा मछुआरा था पतरस, सारी रात मेहनत करने पर कुछ नहीं मिला, लेकिन यीशु कहते गहरे पर ले चल और जाल को डाल। तब पतरस कहता है मैं तेरे कहने से जाल को डालता हूं। और जब परमेश्वर की पुत्र यीशु ख्रीस्त की आज्ञा का पालन उसने किया तो हम इस बात को देखते हैं कि उनके जाल में बहुत सी मछलियां आ गई, बहुत सी मछलियां आ गई, बहुत सी मछलियां आ गई। और इतनी मछलियां आई, छठवें पद में लिखा हुआ कि जाल फटने लगी। जब हम आज्ञाकारी होते हैं, प्रभु की ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर आती है, आशीष हमारे ऊपर आती है, और प्रभु की वाचा हमारे जीवन के अंदर कायम रहती है और वो हम पर अनुग्रह करता है और हमें बचाता है हर प्रकार के शत्रु से। चौथा विचार कहूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे और आपको इस वाचा का अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर पालन करने के लिए यहोशू की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं और उसके 1 अध्याय 8 पद में, वहां पर परमेश्वर यहोशू को यह आज्ञा देता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। कहने का अर्थ, परमेश्वर के वचन पर रात दिन ध्यान देना। परमेश्वर का वचन ही स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बोलता और बातचीत करता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें हर रोज प्रोत्साहित करता है, मार्गदर्शन करता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बचाए, परमेश्वर आपको शैतान की शक्तियों से छुटकारा दे, आप परमेश्वर की छत्र छाया में रहकर आशीष के भागीदार हों, तो आप अपने व्यक्तिगत जीवन में वचन को महत्व देने वाले बने और वचन के साथ जीने वाले बने। जब आप भजन संहिता और उसका 1 अध्याय को पढ़ते हैं तो भजन 1 के अंदर बहुत सुंदर सी बात दाऊद लिखता है, और कहना चाहिए दाऊद इस बात को बड़े उत्तम तरीके से मेरे लिए और आपके लिए प्रकट कर रहा है। क्या कह रहा है? भजन संहिता 1 और उसके दूसरे पद में कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। प्रियो, एक धन्य पुरुष, एक आशीषित व्यक्ति बराबर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है और रात दिन परमेश्वर के वचन पर ध्यान देता है, रात दिन परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर चलता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन वो है जो मनुष्य के जीवन के अंदर ज्योति लाता है। और 5वीं बात कहकर यहां पर मैं आज के लिए समाप्त करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे और आपको इस वाचा का भागीदार बनने के लिए प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना का जीवन। जब हम प्रेरितों के 9वें अध्याय को पढ़ते हैं और उसके 11वें पद में, तो बहुत अच्छी बात यहां पर मुझे और आपको देखने को मिलती है। देखिए, प्रेरितों का 9वां अध्याय और उसका 11वां पद, यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गलील में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तारसी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। प्रियो, परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है वाचा का भागीदार बनने के लिए हम प्रार्थना के जीवन को जीने वाले बने। पौलुस से कहता है पर प्रभु का वचन, अब उठकर तू जा। कहां जा? उस इलाके में जो तरसूस का इलाका है, और वहां पर जाकर तू पूछ, और जब तू पूछेगा और जो व्यक्ति तुझे मिलेगा वो प्रार्थना करता हुआ मिलेगा। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे यही चाहता है कि मैं और आप अपने व्यक्तिगत जीवन में एक प्रार्थना के जीवन को जीने वाले बने। जैसे पौलुस अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर प्रार्थना कर रहा था, और हननिया जब उसे देखता है तो वो प्रार्थना करते हुए पाता है। प्रियो, आज प्रभु चाहता है कि मैं और आप अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना के जीवन को जीने वाले बने। प्रार्थना हमारी जिंदगी के अंदर आशीष को लाती है। प्रार्थना हमारी जिंदगी के अंदर हमें आत्मिक बल देती है। प्रार्थना हमारी जिंदगी के अंदर हमारे गहरे रिश्ते को परमेश्वर पिता के साथ कायम करती है। और जब हम इन 5 बातों को अपने जीवन में पूरा करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं
तुझे तेरे लोगों से और अनजातियों से बचाता रहूँगा। सो हम अपने गुनाहों को स्वीकारें, हम अपने जीवन के अंदर अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को त्यागें, हम अपने जीवन में बराबर प्रभु के आज्ञाकारी बने, वचन का अध्ययन करने वाले हों और प्रार्थना के जीवन को जीने वाले हों। परमेश्वर आज के दिन में आपकी सहायता करे और आप उसके अनुग्रह के नीचे जीवन को जीते हुए आत्मिक आशीषों को प्राप्त करने पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप वाचा के परमेश्वर हैं और आप वो परमेश्वर हैं जो अद्भुत और आश्चर्य कर्म करते हैं। हमारी प्रार्थना है आज के दिन आपकी ये वाचा आपके लोगों के साथ बनी रहे, क्योंकि आपने कहा है मैं तुझे अनजातियों से और जाति वालों से बचा कर रखूंगा। प्रभु हमारी प्रार्थना है आज संसार के अंदर शैतान की शक्तियां उमड़ रही हैं, इन सारी शैतान की शक्तियों से अपने प्रेम करने वालों को, अपने विश्वासियों को इस वाचा के अनुसार बचा कर रखें। सारा आदर में हम आपको देते हैं, हर एक सुनने वाले पर आपकी आशीष रहे। यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन आमीन।